पिज्जा लवर्स सब जगह मिलेंगे, पर क्या आप पिज्जा बेच के पैसे कमाना चाहते हो? इंडिया में पिज्जा बिजनेस एक गोल्ड माइन बन रहा है और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको मिलेगा एक सॉलिड रोड मैप पिज्जा बिजनेस स्टार्ट करने का, कम इन्वेस्टमेंट के साथ। दोस्तों, पिज्जा बिजनेस को 4 तरीकों से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला, किसी रेस्टोरेंट या कैफे से। दूसरा, क्लाउड किचन से। तीसरा, फूड कार्ट से। चौथा, मॉल्स, मेट्रो स्टेशन या हाईवे पर टेक अवे आउटलेट्स में। और अगर आप भी इनमें से किसी पिज्जा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे ही कि पिज्जा बिजनेस में कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, बल्कि साथ में हम ये भी जानेंगे कौन से पिज्जा बिजनेस में कौन सी मशीनें जरूरी हैं, उनकी लागत कितनी आएगी, स्पेस कितना चाहिए और प्रॉफिट कितना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं पिज्जा बिजनेस में पिज्जा को बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए होती हैं। पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इसका डो, और डो में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप मार्केट से रेडीमेड डो खरीद कर यूज करें। दूसरा, आप खुद अपने पिज्जा डो को तैयार करें। रेडीमेड डो यूज करने से आपका टाइम और पैसा दोनों बचता है, क्योंकि आपको अपने पिज्जा डो को खुद नहीं बनाना पड़ता। लेकिन रेडीमेड डो थोड़ा हार्ड होता है और ये खाने में इसका टेस्ट भी थोड़ा एवरेज लगता है। अगर आप डोमिनोज और पिज्जा हट जैसे बड़े ब्रांड्स की तरह अपने पिज्जा में ऑथेंटिक और यूनिक टेस्ट लाना चाहते हैं तो आपको अपने पिज्जा डो को खुद बनाना होगा। डो बनाने के लिए आपको मैदा, पानी, ऑयल, यीस्ट और नमक को अच्छे से डो मिक्सर के अंदर मिक्स करना होगा। ये डो मिक्सर 2 तरह के आते हैं, प्लानेटरी मिक्सर और स्पाइरल मिक्सर। प्लानेटरी मिक्सर एक मल्टीपर्पज मिक्सर है जिसमें आप क्रीमी बैटर के साथ साथ ड्राई डो यानी खमीर का आटा या मैदा भी गूंथ सकते हो, जबकि स्पाइरल मिक्सर को स्पेशली ड्राई डो के लिए यूज करते हैं और पिज्जा बनाने के लिए इसी स्पाइरल मिक्सर का यूज होता है। अगर आप पिज्जा के साथ साथ केक या अदर बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं तो आप प्लानेटरी मिक्सर ले सकते हैं, अदरवाइज आपको स्पाइरल मिक्सर ही लेना चाहिए। पिज्जा बिजनेस में यूज होने वाला स्पाइरल मिक्सर 20 लीटर कैपेसिटी से स्टार्ट होता है, जिसमें आप 8 केजी तक ड्राई डो बना सकते हैं। अब डो मिक्स करने के बाद इसे कुछ घंटों तक प्रूफिंग के लिए छोड़ना होता है, ताकि डो के अंदर खमीर अच्छे से उठ सके, जिससे इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। प्रूफिंग के लिए 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का आइडियल रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है, कुछ ठंडे इलाकों या सर्दियों के मौसम में ये खमीर या डो सही से उठ नहीं पाता, जिससे पिज्जा की क्वालिटी में चेंज आ जाता है। इसलिए हम डो प्रूफर का यूज करते हैं, जिससे डो सही से उठ सके और पिज्जा का टेस्ट बरकरार रहे। प्रूफर से परफेक्टली डो रेडी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है उस पिज्जा को टॉपिंग्स के साथ असेंबल करना, और ये काम फास्टेस्ट, क्लीनेस्ट और मोस्ट ऑर्गेनाइज तरीके से होता है पिज्जा मेक लाइन पर। पिज्जा मेक लाइन एक रेफ्रिजरेटेड प्रिपरेशन काउंटर है जो टॉपिंग्स को फ्रेश रखता है और पिज्जा असेंबली का प्रोसेस सुपर फास्ट बनाता है। इसके ऊपर मल्टीपल बिन्स होते हैं जिसमें चीज, सॉसेस और वेजीज रेडी टू यूज फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। नीचे रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट्स या ड्रॉर्स होते हैं जहां बल्क स्टॉक सेफली स्टोर होता है। पिज्जा बिजनेस में मेक लाइन यूज करने के 5 बड़े फायदे हैं। पहला, स्पीड। सब इंग्रेडिएंट्स एक ही जगह होने से ऑर्डर्स जल्दी रेडी हो जाते हैं। दूसरा, फ्रेशनेस। रेफ्रिजरेशन सिस्टम से टॉपिंग्स हमेशा फ्रेश रहती हैं। तीसरा, हाइजीन। क्लोज्ड कोल्ड स्टोरेज से कंटेमिनेशन का रिस्क कम रहता है। चौथा, कंसिस्टेंसी। हर पिज्जा में सेम क्वालिटी और टॉपिंग्स क्वांटिटी। पांचवा, प्रोफेशनल लुक। एक ऑर्गेनाइज्ड किचन कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ाता है। तो अगर आप भी रेस्टोरेंट, कैफे, क्लाउड किचन या टेक अवे आउटलेट में पिज्जा बना रहे हैं तो पिज्जा मेक लाइन एक मस्ट हैव इक्विपमेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आइसक्रीम पार्लर में सॉफ्टी मशीन। अब टॉपिंग्स और डो फ्रेश रखने के लिए एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बारी आती है, जो है फ्रिज। पिज्जा किचन में फ्रिज का काम सिर्फ कूलिंग नहीं बल्कि इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है। आप चीज ब्लॉक्स, सॉसेस, डो बॉल्स और वेजीज को आइडियल टेम्परेचर पर स्टोर करके उनका टेस्ट और क्वालिटी प्रिजर्व रख सकते हैं। फ्रेशनेस का मतलब होता है बेटर टेस्ट और सेटिस्फाइड कस्टमर, और फ्रिज इसको पॉसिबल बनाता है। अब बात करते हैं उस इक्विपमेंट की जिसके बिना पिज्जा बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ओवन। पिज्जा बिजनेस में मेनली 2 तरह के ओवन यूज होते हैं। पहला, डेक ओवन, जो स्टोन बेस पे पिज्जा बेक करता है। ये मेनली रेस्टोरेंट, कैफेज या आर्टिशियन आउटलेट में यूज होता है।
जहां क्वालिटी पे फोकस होता है लेकिन स्पीड कम होती है और ऑपरेटर की स्किल्स भी मैटर करती है। दूसरी तरफ कन्वेयर ओवन मूविंग बेल्ट पर फास्ट और कंसिस्टेंट तरीके से पिज्जा बेक करता है, जो हाई वॉल्यूम आउटलेट्स, QSR चेन्स और क्लाउड किचन के लिए परफेक्ट है। इसमें स्पीड ज्यादा होती है और एक साथ मल्टीपल पिज्जास बन सकते हैं। सिंपल भाषा में स्पीड और बल्क ऑर्डर्स के लिए कन्वेयर ओवन। ये तो हो गई मशीन्स की बात। इनके अलावा आपको कुछ एक्सेसरीज भी चाहिए होती है जो आपके पिज्जा बिजनेस को कंप्लीट बनाती हैं, जैसे पिज्जा पील, पिज्जा कटर, पैन्स और स्क्रीन्स, डोकर, ग्लव्स और भी कई चीजें। अगर आप पिज्जा एक्सेसरीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, जिसे आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की। रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, फूड कार्ट और टेक अवे आउटलेट में कौन सी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कॉस्ट, स्पेस और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मशीन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस के लिए आपको चाहिए एक स्पाइरल मिक्सर, पिज्जा मेक लाइन, एक ओवन, एक फ्रिज, कुछ चेयर और टेबल्स, प्रूफर और पिज्जा एक्सेसरीज। क्लाउड किचन के लिए आपको चाहिए एक स्पाइरल मिक्सर, पिज्जा मेक लाइन, डेक ओवन, फ्रिज, प्रूफर और पिज्जा एक्सेसरीज। अब फूड कार्ट या कहे तो पिज्जा कार्ट बिजनेस में हमारा डेक ओवन और पिज्जा एक्सेसरीज ही मेन होती है, क्योंकि पिज्जा कार्ट के अंदर स्पेस कम होता है, इसलिए हम डो के लिए रेडीमेड डो का यूज करते हैं। पर अगर आपके पास स्पेस है तो आप मिक्सर का यूज भी कर सकते हैं। टेक अवे आउटलेट्स में स्पाइरल मिक्सर, पिज्जा मेक लाइन, डेक ओवन, फ्रिज, प्रूफर और पिज्जा एक्सेसरीज का यूज होता है। अब बात करते हैं स्पेस की, यानी जगह कितनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट या कैफे बिजनेस को आप 300 से 500 स्क्वायर फीट में स्टार्ट कर सकते हो। वहीं क्लाउड किचन को 150 से 200 स्क्वायर फीट, फूड कार्ट को 60 से 100 स्क्वायर फीट, टेक अवे आउटलेट को 120 से 180 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉस्ट कितनी लगने वाली है और प्रॉफिट कितना होगा। रेस्टोरेंट की बात करें तो अगर आप डेक ओवन के साथ सेटअप लेते हैं, हमने जो भी मशीन आपको पहले बताई उन सभी को आप अगर डेक ओवन के साथ लेते हैं तो आपकी कॉस्ट लगभग आती है 2.5 से 3 लाख। वहीं कन्वेयर ओवन के साथ आपको इस सेटअप देखने को मिल जाता है लगभग 3.5 से 4 लाख, जिसमें आपका 50 से 60% तक ग्रॉस मार्जिन होता है। ये ग्रॉस मार्जिन है जिसमें आपका रेंट और स्टाफ का खर्चा इंक्लूडेड नहीं है। क्लाउड किचन की कॉस्ट की बात करें तो क्लाउड किचन आपका 2 से 2.5 लाख में आ जाता है, जिसमें अगर आप प्रूफर नहीं लेते हैं तो आपकी कॉस्ट 2 लाख तक आ जाती है। मार्जिन की बात करें तो आपका इसमें 55 से 65% तक ग्रॉस मार्जिन होता है। फूड कार्ट या पिज्जा कार्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट आपकी लगभग 1 से 1.5 लाख में आ जाती है, जिसमें अगर आप कार्ट के बदले फूड ट्रक लेते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। वहीं इसमें मार्जिन की बात करें तो फूड कार्ट के अंदर आपका मार्जिन होता है 45 से 55% तक। यहीं अगर हम बात करें टेक अवे आउटलेट की तो टेक अवे आउटलेट की कॉस्ट आती है 2.5 से 3 लाख, 50 से 60% के ग्रॉस मार्जिन के साथ। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पिज्जा बिजनेस के लिए कौन कौन सी मशीनें चाहिए होती है, उसका सेटअप कैसा होता है और अलग अलग मॉडल की कॉस्ट और रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटअप लेना चाहते हैं या उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।